दोस्तों, आपने वेद और पुराण नामक दो शब्द सुने होंगे और वेदों के बारे में तो आप शायद जानते भी होंगे कि इनकी संख्या 4 है और इन्हीं के साथ एक शब्द और आता है पुराण। क्या आप जानते हैं कि कितने पुराण हैं? वैसे यदि पुराणों के बारे में जाना जाए तो 100 से ज्यादा पुराण हमारे सामने आते हैं, पर उनमें से 18 पुराणों को ही मुख्य और प्रमाणित पुराण माना गया है। इन्हीं में से एक है मार्कंडेय पुराण। क्या आपने मार्कंडेय पुराण के बारे में सुना है? क्या आपने सुना है कि मार्कंडेय कौन थे और किस प्रकार मार्कंडेय पुराण की रचना की गई थी? इस पुराण की रचना किस प्रकार से हुई थी? इस पुराण में किसका वर्णन मिलता है और यह हमें क्या शिक्षा देता है? इसमें भगवान राम के वंश के किस राजा का वर्णन मिलता है? खैर छोड़िए, आपको शायद ही पता होगा। जानता हूं आजकल किसी के पास इन सब के लिए समय नहीं है, फिर भी थोड़ी बहुत कोशिश तो करनी ही पड़ेगी उनके लिए जिसके बारे में जानना चाहते हैं पर पढ़ना नहीं चाहते। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जानना तो चाहते हैं पर पढ़ना नहीं जानते। तो फिर आज की वीडियो में जानिए मार्कंडेय पुराण से जुड़ी एक संक्षिप्त जानकारी। अगर विस्तार से जानना है तो कमेंट करके बताना ताकि हम अगली वीडियो विस्तार से बना सकें। साथ ही शब्दबाण चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन जरूर दबाना। मार्कंडेय पुराण प्राचीन पुराणों में से एक है। यह लोकप्रिय पुराण मार्कंडेय ऋषि ने क्रोष्ठी को सुनाया था। इसमें ऋग्वेद की भांति अग्नि, इंद्र, सूर्य आदि देवताओं पर विवेचन है और गृहस्थाश्रम, दिनचर्या, नित्य कर्म आदि की चर्चा है। मार्कंडेय पुराण आकार में छोटा है। इसके 137 अध्यायों में लगभग 9000 श्लोक हैं। मार्कंडेय ऋषि द्वारा इसके कथन से इसका नाम मार्कंडेय पुराण पड़ा है। यह पुराण वस्तुतः दुर्गा चरित्र एवं दुर्गा सप्तशती के वर्णन के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसे शाक्त संप्रदाय का पुराण कहा जाता है। पुराण के सभी लक्षणों को यह अपने भीतर समेटे हुए है। इसमें ऋषि ने मानव कल्याण हेतु सभी तरह के नैतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक और भौतिक विषयों का प्रतिपादन किया है। इस पुराण में भारतवर्ष का विस्तृत स्वरूप उसके प्राकृतिक वैभव और सौंदर्य के साथ प्रकट किया गया है। इसके लेखक श्री वेदव्यास जी हैं। भारत देश का यह दिव्य ग्रंथ है और इसे संस्कृत भाषा में लिखा गया है। यह पुराणों की श्रृंखला में आता है कि शक्ति की महिमा इसके अंदर बताई गई है। इसमें 1 से लेकर 42 अध्याय तक वक्ता, जैमिनी और श्रोता पक्षी हैं और 43 से लेकर 90 अध्याय के वक्ता मार्कंडेय और श्रोता पृष्ठोपी ही हैं। इसके बाद के अंश के वक्ता सुमेधा तथा श्रोता सूरत समाधि हैं। इस प्रकार मार्कंडेय पुराण छोटा है पर इसके अंदर की जानकारी बड़ी ही दिव्य तथा दुर्लभ है और 10 महाविद्याओं के अंदर के अनेक जो उपयोग हैं और उपयोग में वह सब इसके अंदर बताए गए हैं। मार्कंडेय ऋषि के द्वारा इसका कथन हुआ है और उनकी कुछ कथाएं भी बताई गई हैं। इसमें अनेक कथाएं हैं जिनके आधार पर बात करें तो दुर्गा जी के अत्यंत पुण्यदायी फलदायी 8वें मनवंतर में प्रसंग कहे गए हैं। तत्पश्चात वेदों की उत्पत्ति, वेदों की गति, यह सब इसके अंदर बताई गई है। महर्षि मार्कंडेय भगवान विष्णु और भगवान शिव के परम भक्त थे। महर्षि मार्कंडेय का वर्णन कई पुराणों और ग्रंथों में पाया जाता है। महर्षि ने व्यक्ति के जीवन को सही ढंग से चलाने के लिए और पुण्य प्राप्त करने के लिए मार्कंडेय पुराण में कई नीतियां बताई हैं। यदि व्यक्ति इनका पालन करे तो वह अपनी जीवन शैली में कई प्रकार से लाभ प्राप्त कर सकता है। आइए अब जानते हैं महर्षि मार्कंडेय द्वारा बताए गए 3 ऐसे काम जिन्हें करना सबसे अच्छा माना गया है और इसको करने से अवश्य ही शुभ फल भी मिलते हैं। कहा जाता है कि तीर्थ स्थानों पर स्वयं देवताओं का निवास होता है। पुराणों में इस बात का वर्णन किया गया है और किसी भी तीर्थ स्थान पर जाना, वहां जाकर पूजा पाठ करना और वहां के कुंड में स्नान करने से मनुष्य के पापों का नाश होता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तीर्थों में स्नान करना समस्त पुण्य कर्म करने में उच्च माना जाता है। इस पुराण के अंदर पक्षियों को प्रवचन का अधिकारी बनाकर उनके द्वारा सब धर्मों का निरूपण किया गया है। मार्कंडेय पुराण में पहले मार्कंडेय जी के समीप जैमिनी का प्रवचन है, फिर धर्म संगम पक्षियों की कथा कही गई है, फिर उनके पर्वत जन्म की कथा और देवराज इंद्र के कारण उन्हें शाप रूप विकार की प्राप्ति का कथन है। तदनंतर बलभद्र जी की तीर्थ यात्रा, द्रौपदी के 5 पुत्रों की कथा, राजा हरिश्चंद्र की पुण्यमयी कथा, आड़ी और बक पक्षियों का युद्ध, पिता और पुत्र का आख्यान, दत्तात्रेय जी की कथा, महान आख्यान सहित हेय चरित्र, अलर्क चरित्र, मदालसा की कथा, 9 प्रकार की सृष्टि का पुण्यमयी वर्णन, कल्पांत काल का निर्देश, यक्ष सृष्टि निरूपण,
रुद्र आदि की सृष्टि, दीपचर्या का वर्णन, मनुओं की अनेक पाप नाशक कथाओं का कीर्तन है। तत्पश्चात 3 वेदों के तेज से प्रणव की उत्पत्ति, सूर्यदेव के जन्म की कथा, उनका महात्म्य, वैवस्तु मनु के वंश का वर्णन, वत्सपरी का चरित्र, तदनंतर महात्मा खनित्र की पुण्यमयी कथा, राजा अविक्षित का चरित्र, किमिच्छिक व्रत का वर्णन, नरिष्यंत चरित्र, इक्ष्वाकु चरित्र, नल चरित्र, श्री रामचंद्र की उत्तम कथा, कुश के वंश का वर्णन, सोम वंश का वर्णन, पुरुरुआ की पुण्यमयी कथा, राजा नहुष का अद्भुत वृतांत, ययति का पवित्र चरित्र, यदुवंश का वर्णन, श्री कृष्ण की बाल लीलाएं, उनकी मथुरा द्वारका की लीलाएं, सब अवतारों की कथा, सांख्य मत का वर्णन, प्रपंच के मिथ्यावाद का वर्णन, मार्कंडेय जी का चरित्र तथा पुराण श्रवण आदि का फल, यह सब विषय मार्कंडेय पुराण में बताए गए हैं। मार्कंडेय पुराण में पौराणिक कथाओं, धर्म, समाज आदि सहित विविध विषयों को प्रस्तुत किया गया है। ऐसा माना जाता है कि मार्कंडेय पुराण का सबसे पहला संस्करण नर्मदा नदी के पास ऋषि मार्कंडेय द्वारा रचा गया था, जिसमें विंध्य रेंज और पश्चिमी भारत के बारे में बहुत सी बातें लिखी गई हैं। मार्कंडेय पुराण भारत के पूर्वी भाग जैसे उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल में विशेष रूप से लोकप्रिय है। मार्कंडेय ऋषि को भगवान ब्रह्मा का छात्र माना जाता है। मार्कंडेय ऋषि भृगु के वंश में पैदा हुए थे तथा उन्होंने हठ योग का अभ्यास करके सिद्धियां प्राप्त की और ब्रह्म काल तक पूजा की। ध्यान करते हुए उनकी एकाग्रता ब्रह्मलोक तक पहुंच जाती थी। उनकी घोर तपस्या और भगवान शिव के प्रति अत्यधिक भक्ति ने उन्हें अमृता के स्तर तक पहुंचा दिया था। एक रुचि नाम का साधक ब्रह्मचारी रहकर वेदों अनुसार साधना कर रहा था। जब वह 40 वर्ष का हुआ तब उसको अपने 4 पूर्वजों को, जो शास्त्र विरुद्ध साधना करके पितृ बने हुए थे तथा कष्ट भोग रहे थे, दिखाई दिए। पितरों ने कहा कि बेटा रुचि, शादी करवाकर हमारे श्राद्ध निकाल, हम तो दुखी हो रहे हैं। रुचि ऋषि ने कहा, पितृ महो, वेद में कर्मकांड मार्ग को मूर्खों की साधना कहा गया है, फिर आप मुझे क्यों उस गलत साधना पर लगा रहे हो? पितृ बोले, बेटा यह बात तो तेरी सत्य है कि वेद में पितृ पूजा, भूत पूजा, देवी देवताओं की पूजा को अविद्या ही कहा गया है, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है। इसी उपरोक्त मार्कंडेय पुराण में इस लेख में पितरों ने कहा है, तो फिर पितृ कुछ तो लाभ देते हैं। इस पुराण के 5 भाग किए गए हैं। पहले भाग में जैमिनी ऋषि को महाभारत के संबंध में 4 शंकाएं हैं, जिनका समाधान विंध्याचल पर्वत पर रहने वाले धर्मपक्षी करते हैं। दूसरे भाग में जड़ सुमति के माध्यम से धर्म पक्षी सर्ग प्रतिसर्ग अर्थात सृष्टि की उत्पत्ति, प्राणियों के जन्म और उनके विकास का वर्णन है। तीसरे भाग में ऋषि मार्कंडेय अपने शिष्य क्रोष्टिकी को पुराण के मूल प्रतिपाद्य विषय सूर्योपासना और सूर्य द्वारा समस्त सृष्टि के जन्म की कथा बताते हैं। चौथे भाग में देवी भागवत पुराण व वर्णित दुर्गा चरित्र और दुर्गा सप्तशती की कथा का विस्तार से वर्णन है। पांचवें भाग में वंशानुचरित के आधार पर कुछ विशेष राजवंशों का उल्लेख है। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आप मार्कंडेय पुराण के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट में लिखकर बताइए, ताकि हम आने वाली सीरीज पुराणों पर विस्तार से वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाएं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।